और बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती। खुदा आप सबको बरकत दे। कितने लोग जो हैं गीतों से जिनको बरकत मिली है वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और खूबसूरत वेडिंग प्रेजाइडिंग पर भी कितने लोगों को बरकत मिली है। हालेलुया हालेलुया। हम सब अपने हाथों को मिलाकर ज़ोरदार तालियां बजाएंगे और प्रेजाइडिंग के लिए, डॉक्टर फातिमा के लिए। बहुत अच्छी प्रेजाइडिंग की उसने और बहुत अच्छे हमने गीत सुने। खुदा आप सबको कसरत की बरकत दे। आए हम अपने रहनुमाई के लिए के ज़िंदा कलाम से देखेंगे। इस्तिस्ना की किताब पुराने नामा में उसका 8 बाब सफ़ा नंबर 174 174 और उसकी हम 12 और 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया जीसस, थैंक यू। सब लोग ने निकाल लिया। खुदा की खादमा सुमेरा से कहेंगे कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें 12 आयत को। यस हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे इस्तिस्ना की किताब उसका 8 बाब और उसकी 12 आयत से हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में। ऐसा न हो कि जब तू खाकर सेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां भर जाएं और तेरे पास चांदी और सोना और माल बाकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है। और ऐसे आमीन। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो जाए और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे। और आगे क्या कहता है? और तेरे गाय बैल और गल्ले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी सोना और माल बाकसरत हो जाए। जब हमारे पास ये चीज़ें सारी हो जाती हैं तो हमारी आंखें कहाँ पे होती हैं? हम माथे पर हो जाती हैं। वही कहते तू कौन तो मैं कौन। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है, बताता है कि गुरूर नहीं करना। आगे क्या कहता है कि तू तेरे दिल में तेरे दिल में गुरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्क मिस्र में से यानी गुलामी के घर से निकाला है। जब हम गुलामी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, ए खुदावंदा तेरी मेहरबानी खुदावंदा ए कर दे ते असीं जनाब दुआवां करांगे, घुटने दे बल हो जाएंगे। लेकिन जब हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर कहते तू कौन तो मैं कौन। हम भूल जाते हैं। हमें खुदा को याद रखना। इसी तरह मैं एक वाकया आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। एक शख्स था, वो खजूर के दरख्त पे चढ़ गया। जब वो ऊपर चढ़ गया, चढ़ तो आसानी से गया, लेकिन उससे नीचे उतरना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो कहेगा खुदा हम केड़ी मुसीबत से फंस गए हैं, मैं किस तरह थले जाऊँ। और जब हम मुसीबत में होते हैं तो तब हम खुदा को पुकारते हैं। उसने कहा खुदावंदा तेरी मेहरबानी मैनू थले ला दे, मैं तेरे नां दियां ना
3 देगा देंगा। अच्छा जी, खुदा कहता चलो ठीक है यार, अगर तू कहता है कि मैं तेरे नाम की 3 देगे दूंगा तो ठीक है, मैं तेरी मदद करता हूँ। वो थोड़ा सा नीचे आता है तो कहता है खुदावंदा 3 देगा तो बड़ियां औखियां ने, मुश्किल ने मेरे लिए देनियां, मैं माड़ा बंदा वा ते मुश्किल है मेरे लिए। तो खुदावंदा मैं 2 देगा दे सकना। खुदावन ने कहा चल यार कोई बात नहीं, तो 2 दे देना। वो नीचे उतरना शुरू होता है, खुदा उसकी मदद करता है। जब वो थोड़ा सा और नीचे आता है तो कहता है खुदावंदा 2 देगा भी मेरे लिए औखियां ने, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए देना, कि मैं 2 देगा नहीं दे सकता। खुदावंदा तू थोड़ा रहम कर ते मैं 1 देग दे सकना। खुदावन ने कहा चल कोई गल नहीं यार, तो 1 दे दे। वो फिर नीचे उतरता है, खुदा उसकी मदद करता है। जैसे ही वो नीचे आता है तो कहता है खुदावंदा मैं तो 1 भी देख नहीं दे सकता, ये तो मुश्किल है। उन्होंने खुदावन कहता खुदावंदा अगे तो ना उत्ते चढ़ांगे तो ना देगा देवांगे। मतलब कि इंसान जब उसका मतलब पूरा हो जाता है तो वो भूल जाता है खुदा को, उसकी जो है ना निगाह सिर्फ दूसरी चीज़ों में चली जाती है, अपनी दुनियावी चीज़ों में चली जाती है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिक्र हो रहा है घर का। हम जब खूबसूरत आलीशान घर बना लेते हैं तो कहते हैं मैं अपना बड़ा अच्छा खूबसूरत घर बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जब हमारे अंदर मैं होगी ना तो हम नाकाम हों। जब हम खुदा को पहला दर्जा देंगे, कहेंगे खुदावंद ये तेरे फजल से हुआ है, मेरी कोई लियाकत नहीं है, अगर तू मुझे सांसें ही ना देता, तू मुझे जिंदगी ही ना देता तो ये कहाँ से हो सकता? नहीं हो सकता। क्या हो सकता था? नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है कि हम जब ये ऐसी चीज़ें जब हमें खुदा मुहैया करता है, खुदा जब दे देता है तो हम अपने आप को बहुत हाई लेवल पे ले जाते हैं। हम किसी को रिश्तेदार नहीं समझते। हम कहते हैं ओ नहीं छोटो बड़े माड़े ने, उन्होंने की मिलना है। हमारे पास दौलत है, हमें दौलत का घमंड होता है, हमें अपने पैसे का घमंड होता है, अपने सोने चांदी का घमंड होता है। लेकिन ऐसी चीज़ें खुदा नहीं पसंद करता। ये सारी चीज़ें खुदा की तरफ से होती हैं। खुदा की खादमा से कहूँगा कि वो 17 आयत को भी पढ़ें। इसी बात की 17 आयत। और ऐसा न हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आमीन। आमीन। ये ताकत कहाँ से आती है? खुदावंद की तरफ से। देखा ना इधर कि ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई। ਅਸੀਂ कहना मैं इंज किया, मैं दिन रात मेहनत की थी, मैं 24 घंटे ड्यूटी की थी, मैं इंज किया, मैं फलाना किया यानी कि मैनू ये बरकत मिली। लेकिन ये खुदावंद की तरफ से होती है। जब खुदा ही कलाम मुकद्दस में लिखा है जब खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत आबस है। हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम ऐसे लोगों की तरह हैं जो यहाँ पर बयान किया जा रहा है, जैसे बनी इस्राइल जब खुदा की बात नहीं मानती थी तो खुदा उसको बार बार मौके देता था, बार बार मौके देता था।
कि वो आज भी तब्दील हो जाएं, चेंज हो जाएं। वो कभी भी जब कभी मुश्किल में जाते थे तो खुदा उनको निकालता था कि चले उनकी हेल्प कर देता था। जब उनकी हेल्प हो जाती थी फिर क्या होता था, फिर वो भूल जाते थे, फिर वैसे ही हो जाते थे कि जैसे पहले हैं। फिर वही वो खजूर के दरख्त वाली बात कि वो ना उते चढ़ांगे तो ना देगा दवांगे। मतलब कि इंसान जो है ना भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता कि खुदा जो है उसी की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरी कोई लियाकत नहीं है, मेरा कोई ऐसा किरदार नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये सब उसका फजल है, ये उसका रहम है, ये उसका तरस है कि उसने मुझे यहाँ पर खड़ा किया। जब हम पास साहब और पास्टर भाई परवेज खान साहब हम तीनों दुआ करते हैं तो मैं एक टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक दिन हम दुआ कर रहे थे, तो मैं तकरीबन 4-5 साल से जॉबलेस हूँ, जॉब नहीं था मेरे पास। तो हम दुआ कर ही रहे थे, दुआ के दौरान ही पासा भी इस चीज़ के गवाह हैं कि कॉल आई कि मेरे एक जहाँ मैं पहले जॉब करता था, बड़ी अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो वहाँ के बॉस थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि भाई सलीम साहब क्या कर रहे हैं? मैं कहा दुआ कर रहा हूँ। हम दुआ कर रहे हैं। तो कहते हैं वो तो ठीक है कि कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं आप? मैंने कहा जॉब तो नहीं है अभी। तो कहते हैं फिर आप ना हमारे साथ रब्ता करें। तो जब मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जॉब है हमारे पास, तो अगर आप करना चाहते हैं तो। मैंने कहा थैंक्स सर। पास साहब से मैंने मशवरा किया तो मैं गया। और मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि जब हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो होता क्या है, और जब हम उससे जुदा होते हैं तो क्या होता है। जब हम उससे जुदा होते हैं तो क्या होता है, जैसे कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो मैं पास साहब को आके अक्सर बताता हूँ, शेयर करता हूँ उनके साथ कि मैंने वहाँ पे मैं एज ए ड्राइवर जॉब करता हूँ। लेकिन ऐसे है कि जैसे मैं एक उनका गेस्ट हूँ। मैं जब सुबह जाता हूँ तो मेरे जाने से पहले वो गाड़ियाँ होती हैं, 2 गाड़ियाँ, वो दोनों गाड़ियाँ वो माली ने धोई होती हैं। मैंने जाना है, सलो मारना स्टार्ट कर लिया। वो उनकी बेटी है, उनको मैंने यूनिवर्सिटी लेके जाना होता है। जब उसको मैं छोड़ के आता हूँ, वापस आता हूँ तो सारा दिन सोफ़ा लगा है ड्राइंग रूम में। उन्होंने कहा ये आपके लिए, आप बैठे। और जब दोपहर का टाइम होता है, खाने का टाइम, तो वो मुझे डाइनिंग टेबल पे खाना देते हैं। तो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं खुदा तेरा जितना भी मैं शुक्र करूँ कम है। ये क्यों है कि हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। हम फ्राइडे के दिन, कितने लोग फ्राइडे को फास्टिंग में होते हैं? कुछ लोग रखते हैं रोज़ा। जब हमने अनाउंस किया था कि कोई रोज़ा रखना चाहता है, वेरी गुड, आपके लिए, इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। पास्टर साहब और भाई परवेज खान साहब और मैं, हम रेगुलर फ्राइडे का रोज़ा रख रहे हैं और खुदा हमें कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बरकतों से माला माल कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें। हमें खुदा के साथ, जब तक हम उसके साथ रहेंगे तो ये बरकतें जो है ना आप पर आती जाएंगी। दौलत भी आएगी, शोहरत भी आएगी, इज्जत भी आएगी, दुनिया की सारी चीज़ें आएंगी, गाड़ियाँ भी खुदा देगा, हर चीज़ देगा। मैं आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा हूँ। मैं एक वक्त था कि मैं एक किराए के घर में रहता था। एक कमरा था, एक मेरी बेटी थी छोटी सी, और उसके अंदर ही वॉशरूम था। कोई सहन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हम रेंट पे रहते थे और ऐसा होता था मेरे पास साइकिल थी और मैं जॉब के लिए जब जाता था तो साइकिल पे मैंने जाना और खाना मैंने साथ लेके जाना। सैलरी बहुत कम थी लेकिन हमने सेक्रीफाइस किया, खुदा के साथ जुड़े रहे, उसके साथ लिंक रहा हमारा, दुआ करते रहे। मेरा एक दोस्त था, वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, इटालियन कंपनी में। मैंने उसको कहा यार कि प्लीज़ मुझे भी यहाँ पर ना जॉब दिलवाना। मेरे वाल साहब सेशन कोर्ट में 12 हफ्ते बड़ी अच्छी जॉब थी उनकी।
उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं तुझे ना यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पे लगवा देता हूँ। तो मैंने कहा अबू मैंने नहीं कहा। हालांकि वो कहने लगे कि लोग तो यार इतने इतने पैसे लेकर रिश्वत लेकर कहते हैं कि हमें ये जॉब मिल जाए, तो आपको मैं कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि नहीं करनी। मैंने कहा नहीं, मेरे ज़हन में एक बात है कि मैंने वो काम करना है जो रिज़्क़ हलाल हो और मैं अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमा कर खिलाना चाहता हूँ और मैं मेहनत करना चाहता हूँ, चाहे 8 घंटे ड्यूटी उसके बाद मुझे ओवर टाइम करना पड़े। मैं पैसे कमा कर जो है ना मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ। और थैंक्स गॉड मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने मुमकिन किया कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छी जॉब दी, इटालियन कंपनी में जॉब दी और मेरा ये ख्वाब था कि मैं बैरून ममालिक जाऊँ और वहाँ जाकर पैसा कमाऊँ और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊँ। तो खुदावन ने ये सब मुमकिन किया, लेकिन ये कब होता है? जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोगों को खुदावन के साथ जुड़े रहना चाहिए, डेली दुआ करनी चाहिए, 3 टाइम दुआ करनी चाहिए, कम से कम 3 टाइम दुआ करनी चाहिए। मैं जब जॉब पे जा रहा था तो मैं बाइक पे भी दुआ करता जाता हूँ, खुदावन तेरा शुक्र है तूने ये सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, खुदावन तेरी सारी दी हुई नेमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हमें शुक्रगुजारी करनी है। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे तो वो ऊपर बैठा है, क्योंकि वो ध्यान उसका पूरी दुनिया के ऊपर ध्यान है, उसकी आंखें पूरी दुनिया की सैर करती हैं, देख रही हैं कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर है। तो हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें ऐसी बातों से निकलने की ज़रूरत है जिसमें हम आज तक फंसे हुए हैं। अगली आयत हम देखेंगे 19 आयत। और अगर तू कभी खुदावन अपने खुदा को भूले और मबूतों को पैरों बंद कर उनकी इबादत और प्रस्तिश करे, तो मैं आज के दिन तुमको आगाह किए देता हूँ कि तुम ज़रूर ही नेस्त हो जाओगे। जिन कौमों को खुदावन तुम्हारे सामने हलाक करने को है, उन्हीं की तरह तुम भी खुदावन अपने खुदा की बात ना मानने के सबब से हलाक हो जाओगे। आमीन। देखिए, जब हम उसके हुक्मों पर नहीं चलेंगे, गैर मबूदों के आगे सजदे करेंगे, उनको अपने पीर मानेंगे, उनके साथ हम ज़्यादा रिलेशन में रहेंगे, तो फिर क्या होगा? इधर क्या कहा जा रहा है कि ज़रूर ही नेस्त हो जाओगे। हम नेस्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ। एक खुदा की खादमा थी, बहुत खुदागो थी वो, और वो ना रेगुलर चर्च आती थी, और कुछ दिन हुए कि वो चर्च नहीं आ रही थी। तो खुदा के खादम ने कहा कि हम पता करते हैं उनके घर जाके कि वो खादमा आ नहीं रही काफ़ी देर से, क्या प्रॉब्लम है। वो उनके घर जाते हैं, कहते हैं पता करते हैं, दुआ करके आते हैं। उनके घर जाते हैं, तो उनके घर जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे ना उसने यीशु की तस्वीर बनाई होती है, लगाई होती है, और उसको हाशा डाल के रखा होता है। हालांकि ये भी गलत है, गलत तरीका है। और उसके साथ ही उन्होंने एक बुल्ले शाह की तस्वीर भी लगाई होती है, और उसको भी हाथ बनाया होता है। और ऊपर सब दुआ करने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं बहन हम दुआ करने आए हैं आपके लिए, खुदा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बहन ये हम मानते हैं कि हालांकि ये बात गलत है कि आपने खुदा यीशु मसीह की तस्वीर जो लगाई हुई है इसके ऊपर हाथ डाले हुए हैं, तो ये भी गलत है। तो ये साथ बुल्ले शाह की भी तस्वीर लगाई, उस पर भी हाथ डाले। और वो खातून क्या कहती हैं? कहती पारी साहब तुसी दुआ करने वाली गल करो, असी बगाड़ी यीशु नाल भी नहीं तो बगाड़ी बुल्ले शाह नाल। सो आजकल हम दुनिया में ऐसे ही चल रहे हैं। हम
दो दो बेड़ियों में पाँव रखे हैं, दो दो कश्तियों में पाँव रखे हैं, जिसकी वजह से आज हम डगमगा रहे हैं, परेशानी की हालत में हैं। क्या होता है, गुर्बत में है, तंगी में है, मुसीबत में है, जॉब नहीं है, और काफ़ी मसाइल हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, काफ़ी चीज़ों में हम घिरे हुए हैं, लेकिन हम प्योरली खिदमत खुदा के साथ नहीं चलते। जब हम उसके साथ चलेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। अभी हम इसके दाखिलामा 8 बाब की 5 आयत भी हम पढ़ेंगे भी। और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबीह करता है, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तंबीह करता है। आमीन। आमीन। जिस तरह हम अपने बच्चों को तंबीह करते हैं, बेटा है ना काम करी, है गलत है, ये तेरे लिए नुकसानदेह है, तो इसी तरह खुदा भी हमें तंबीह करता है कि आप खुदा के हुक्मों को मानो, उसकी इबादत करो, उसकी ताबेदारी में रहो। खुदा भी हमें तंबीह करता है। हमें खुदा के इस हुक्म को मानना चाहिए। जैसे हम अपने बाप की बात को मानते हैं, अबू ने कहा ना काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, मुझे से नहीं करते, तो हमें अपने आसमानी बाप की बात को भी मानना चाहिए दामन। और इसी तरह हम यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 37 आयत पढ़ेंगे। सॉरी 3 बाब सॉरी 27 सॉरी 27। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 27 वर्ष को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। आमीन। हम तब तक नहीं पा सकते जब तक खुदा न हमें दे। हम अपनी जोर से, अपनी ताकत से कुछ भी नहीं पा सकते। हमें हमेशा खुदा से मांगना है, और खुदा ही यहोवा यरी है, वही हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे अपने अपने लिए कि खुदावंद आज के कलाम से हमें बरकत बख्शे और हमें इस पे अमल करने का फजल बख्शे। आए अपने आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा बाबा सारा भी बे 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 रमंदो रो ओ रबा बाबा सारा भी बेले रे बे 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 साखा रे चल रे रबा मंदो रो खोलो रो 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 रबा बाबा सारा भी और रबा बाबा सारा खीले रे 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 सममंदो रो 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 रबा बाबा सारा भी के ले और रबा साखा रे चल रे जो गैर जुबान में दुआ करना चाहता है उसके लिए आजादी है, वो गैर जुबान में भी दुआ कर सकता है। हाँ रबा बाबा सारा खीले रे 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 मंदो रो गोलो रो 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 साभारी बे 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 रमा मंदारी के ले हालेलुया 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 ग्लोरी जीसस वंडरफुल जीसस I love you Jesus। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पाक खुदा, खुदावन हम तेरे आगे सर नुकू हैं, हम तेरे आगे झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तुझे वेलकम करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। खुदावन तो हमारी जिंदगी में आ जा, हमारे बच्चों की जिंदगी में आ जा, हमारे खानदान में आ जा, हमारे पेरेंट्स की जिंदगी में आ जा। प्यारा खुदावन हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं। हम एक खुदावन तेरे हुजूर में झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं। ओ रबा बाबा बारा मंदो रो 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 सेखे रेखे ले रे बे 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 रमंदारी ओ रबा बाबा सारा खील
तेरा शुक्र करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को तंबी करते हैं तो तू हमारा बाप होते हुए हमें गाइड करता है, तंबी करता है, ताकि हम तेरे खुदावंद तेरे हुक्मों को माने, तेरे हुक्मों पर चलने के काबिल बने। प्यारे खुदावंद, तो हमें अपने हुक्मों पर चलने का फजल बख्शना, आराम करना, तरस करना। खुदावंद तू कितना भला खुदा है। तू प्यारे खुदावंद, जब आसमान को जाने को था तो तूने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार छोड़ जाता हूँ, पाक रूह जो तुम्हारी मुहाफजत करेगा, रहबरी रहनुमाई करेगा। उस पाक रूह के लिए हम सब प्यारे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, तेरे उस फजल के लिए, तेरे उस करम के लिए, तेरे उस तरस के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम सबों को खुदावंद तू आज के कलाम से बड़ी बरकत देना, हमारा झुकना, दुआ करना खुदावंद तुझे पसंद आए। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली बुजुर्ग और पुरफजल नाम में मांग के पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।